थोड़ा-सा गाइड कर दीजिए। देखिए, आज पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पीटीआई ने जो है पीटीआई कानून और आइन के मुताबिक जो है इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए, लिहाजा वो एलिजिबल नहीं है बल्ले के निशान के लिए, और लिहाजा जो बल्ले का निशान है वो वापस लिया जाता है। फिर साथ-साथ इलेक्शन कमीशन ने 11 पेजेज़ का फ़ैसला जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 23 नवंबर का इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप 20 दिन के अंदर अपनी इंटर पार्टी इंतखाबात करवाएँ और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करवाएँ। तो उन्होंने कहा कि इस ऑर्डर को ओबे नहीं किया गया। अच्छा, अभी उन्होंने कई इसमें वजूहात लिखी हैं और कहा कि सेक्शन 215 है, जो इलेक्शन जो है उसके हवाले से उन्होंने इस पर जो है वो अमल दरामद नहीं किया, तो लिहाजा उनका जो इंटर पार्टी इंतखाबात हैं उनसे सही नहीं हुए, आइन और पीटीआई आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुए और बल्ले का निशान वापस लिया जाता है। तो ऐन मौके पे जब आपके इल्म में है कि नॉमिनेशन पेपर जो है वो तकरीबन उसमें आज 2 दिन की तस्दीक तो की गई है, लेकिन इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। और ऐन मौके पे उस वक्त जब भी एक मेन पॉलिटिकल पार्टी है, मेन स्ट्रीम पार्टी है, जिसकी मकबूलियत जो है आप उससे इख्तिलाफ़ करें या उसके हक़ में हो, लेकिन ये बात तो है, सब जानते हैं कि सबसे मकबूल जमात है, और इससे इस वक्त पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेना तो ये कोई जवाज़ नहीं बनता, बल्कि आप एक कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी को इंतखाबी प्रोसेस से बाहर रखने की एक आप कह सकते हैं कोशिश है। तो आज का फ़ैसला जो है पीटीआई जो सपोर्टर हैं उनके लिए भी एक हैरानकुन था। बड़े जो उनकी लीगल टीम थी, स्पेशली शोएब शाहीन और इज़वर और बैरिस्टर गोर यहाँ पर आके वो डिफेंड करते रहे, तो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि उनको बल्ले का निशान वापस लिया जो है दिया जाएगा, क्योंकि उनके आर्ग्यूमेंट जो है वो इस काबिल थे कि उनको एक्सेप्ट किया जाए। फिर पीटीआई ने कहा कि उनको पीटीआई ने जब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट किए इलेक्शन कमीशन में, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो इंतखाबात थे आइन और कानून के मुताबिक थे। और आपको इल्म में है कि जो पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात थे, 14 दरख्वास्त गुजार जो थे यहाँ पर उनको चैलेंज करने के लिए आए। इससे पहले किसी पार्टी के इंटर पार्टी इंतखाबात हुए तो इतने दरख्वास्त गुजार नहीं थे, लेकिन अचानक ही सारे निकल आए, सब ने कहा हम भी पार्टी के रुकन हैं, हम भी रुकन हैं, तो 14 दरख्वास्त गुजार आए। तो उन्होंने मुख्तलिफ जो हैं वो नौयत के सवाल किए कि जनाब जी, पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात की ना डेट अनाउंस की गई, ना यहाँ पर कोई जो उम्मीदवार थे उनकी कोई लिस्ट लगी कि कौन कहाँ पे कंटेस्ट कर रहा है, ना हमें वोटर लिस्ट बताई गई, ना जनरल कौंसिल का इजलास लाया गया। तो ये उनके जो हैं वो जो है उन्होंने यहाँ पे दरख्वास्त में ये इस्तदा की थी या मुद्दा उठाया था। तो फिर पीटीआई की जानब से कहा गया था कि उनके जो इंतखाबात हैं आइन और कानून के मुताबिक, पार्टी आइन और कानून के मुताबिक हैं, लिहाजा उनको एक्सेप्ट किया जाए, उनको सर्टिफिकेट दिया जाए। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन के फैसले ने या और बिल्कुल उस वक्त जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है, इंतखाब जो कागजात नामजदगी हासिल करने का प्रोसेस है वो जारी है, उस वक्त बल्ले का निशान लेना तकरीबन सरियन ज़्यादती और एक मेन पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस तरह करना आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, ये बताएँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के पास इस वक्त कोई जवाज़ मौजूद है, कोई ऑप्शन मौजूद है कि किसी भी कोर्ट में जाके वो इस फैसले को रुकवा सकें? देखें, अभी इस वक्त तो नहीं है, लेकिन आपको पता है कोर्ट में छुट्टियां भी हैं, तो अर्जेंट बेसिस पे जहाँ पर कोर्ट हो तो वहाँ पर केसेस सुनाई देते हैं और उनको उनकी सुनवाई होती है। जैसे आज साइफर का केस है सुप्रीम कोर्ट में, तो अर्जेंट बेसिस पे उसका फैसला भी आया। तो अभी छुट्टियाँ हैं, लेकिन पीटीआई की जो लीगल टीम है अभी फैसले की कॉपी उनको मिली है, उसके बाद वो पटिशन दायर करेंगे हाई कोर्ट में, और ये सवाल उठाएंगे कि उनके जो इंतखाबात हैं वो पार्टी आइन और कानून के मुताबिक थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको कलअदम करार दिया है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। तो बाकायदा पीटीआई की जो लीगल टीम है, बल्कि उनके यहाँ पर नुमाइंदे भी मौजूद थे जो कॉपी हासिल करने के लिए जो है वो मौजूद थे। मौजूद थे। अभी ये भी है कि वो अभी जो चेयरमैन साहब थे नए बने, वो भी जो इंटर पार्टी इंतखाबात तस्लीम ही नहीं किए, तो सही। चेयरमैन नहीं रहे। तो वो दूसरे चेयरमैन गौर साहब भी चले गए, तो अब भी है इसको बाकायदा जो है वो चैलेंज किया जाएगा, जो हायर कोर्ट्स हैं उसमें ये चैलेंज किया जाएगा। और पीटीआई जो है उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि पीटीआई की लीगल टीम से कुछ गलतियाँ हुई हैं यहाँ पर जो आपके जो इंतखाबात करवाने में एक जो प्रोसेस था उसमें थोड़ी उनसे गलतियाँ हुई हैं, जिसकी वजह से उनको ये जो है दिक्कत फेस करनी पड़ी। मसलन उन्होंने एक ऐलान तो किया कि इंतखाबात इस दिन होने हैं, लेकिन ना तो वोटर लिस्ट के वाले से कोई बताया, ना उन्होंने जो उम्मीदवार थे उस हवाले से बताया कि कौन कौन कंटेस्ट कर रहा है, कितने पैनल है, कौन किसके अपोजिट है। तो वो उस वजह से उनकी जो कानूनी लुकनत थी वो रह गई थी, जिसका मुखालफिन ने फ़ायदा उठाया। और बहरहाल जो पीटीआई को है सेटबैक कहीं ना कहीं लगा, क्योंकि लोग उससे पहले आपको पता है कि एक इलेक्शन कमीशन ने एक जमात रजिस्टर्ड की तरीके असलाहत जो पहले परवेज़ खट्टक की थी, वो तरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से रजिस्टर्ड की। और उसके बाद जो है क्योंकि आपको पता है जब इंतखाबात होते हैं और आप जो वोट कास्ट करने जाता है, तो कई जमातों का, अगर एक जैसी जमातें हो, कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो उससे पहले तरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से जमात रजिस्टर करना और फिर आप बल्ले का निशान वापस लेना, तो कहीं ना कहीं कानून और इंसाफ के जो
करता रहता है, उन पर सवाल उठता है कि इस वक्त पर ये फ़ैसला क्यों आया है। अच्छा, ये बता दीजिए कि ये जो बल्ले का निशान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो ये ले लिया गया है, अब क्या किसी और जमात को ये अलाट किया जा सकता है, या इससे मिलता जुलता जिस तरीके से रैकेट होता है उसको, वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट जब वो निशान बने होते हैं तो बल्ले की तरह ही होता है, तो क्या वो भी अलाट किया जा सकता है? इससे तो बड़ी कन्फ्यूजन फैलेगी। देखें, प्रोसेस होता है कि जब आपने कोई इंतखाबी निशान अलॉट लेना होता है तो आप बाकायदा उसके लिए अप्लाई करते हैं, मुख्तलिफ निशानात देते हैं होते हैं, क्योंकि इनके पास जो सिंबल हैं वो भी लिमिटेड अवेलेबल है। इनके पास ज़्यादा सिंबल नहीं, क्योंकि कुछ जमातों काफ़ी जमातों को अलॉट भी हो चुके हैं, कई को नहीं भी हुए, और कुछ अपनी मर्ज़ी से ये कहती हैं कि हमें ये निशान अलॉट किया जाए, तो उस पर उसकी एप्लीकेशन दी जाती है, तो उसके बाद उसके को फैसला किया जाता है कि आपको ये सिंबल अलॉट किया जाता है या नहीं। तो अभी तहरीक इंसाफ तो पहले इसको चैलेंज करेगी, इन केस उनका केस नहीं सुना जाता तो फिर इसकी ऑल्टरनेट के तौर पर कहीं ना कहीं वो इसके लिए अप्लाई करेगी कि अगर इसको बल्ले के निशान पर नहीं जो है वो इंतखाबात लड़ने दिया जा रहा, तो इसका अल्टरनेट वो ज़ाहिर सी बात है अप्लाई करेगी, लेकिन पहला जो है वो इसको हाई कोर्ट्स में जाके वो चैलेंज करेगी। ठीक है। अच्छा, अब जो बल्ले का निशान है अगर नहीं मिलता, क्या कोई एक निशान मिलेगा, या ये भी अभाम पैदा हो रहा है? कुछ ग्रुप्स में हमने मैसेज देखे हैं कि अब हर बंदे का एक अपना ही निशान होगा, देखिए, जिसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग बड़ी आसान हो जाएगी। देखिए, जब इंटर पार्टी इंतखाबात का लदम करार दिया जाए, कोई जमात का आप कह सकते हैं एक सिरे से उनको इलेक्शन वजूद एक्सेप्ट ही ही ना किया जाए। आप केल में होगा कि 2018 में जब नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाया था, तो उनके जो सेनेट के कैंडिडेट थे, क्योंकि जमात उनको सदर से हटा दिया गया, तो सदर ने साइन करने होते हैं पार्टी टिकट्स पे। जब पार्टी टिकट्स पर साइन ही नहीं होंगे तो जो कैंडिडेट है वो तो आज़ाद ही खड़ा होगा, तो इस वजह से कन्फ्यूजन हो जाती है, और कन्फ्यूजन इस तरह होती है कि एक हल्के से 10-10 उम्मीदवार खड़े हो जाएं, किसी को तो नहीं पता कि पार्टी ने किसको। एक मुश्किल प्रोसेस होता है कि हर बंदे को जाके बताना कि सोशल मीडिया के थ्रू आप कितना लोगों को बता सकते हैं। वो लोग ज़्यादातर शहरों में इस्तेमाल करते हैं, गाँव या दूर देहात इलाकों में, दूर दराज इलाकों में तो लोग इस तरह नहीं है सोशल मीडिया से अवेयर, तो वो वहाँ पर कन्फ्यूजन होती है कि एक हल्के से अगर 3-4 उम्मीदवार खड़े हो गए तो कन्फ्यूजन होती है। लेकिन अगर इंटर पार्टी इंतखाबात को एक्सेप्ट कर लिया जाता तो चेयरमैन जो ब्रिस्टर गोर हैं उनके नाम से टिकट जारी होता है, और पता होता है कि जो वोटर्स हैं कि ये पीटीआई का कैंडिडेट है या नहीं। आपको मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, 2018 के इंतखाबात में जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाया गया था, तो सेनेट के इलेक्शन थे, तो सेनेट के टिकट जो जारी हुए थे, जो कैंडिडेट थे उनको जो है वो आज़ाद खड़ा, क्योंकि उस टाइम पार्टी सदर ने साइन करने थे, तो साइन नहीं हुए, तो वो आज़ाद इस सीट में उन्होंने इलेक्शन में कंटेस्ट किया था। मेरा आखिरी सवाल कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स, सपोर्टर्स इस बात पे यानी कि यकीन रखें कि जो इसके बाद रिट, डेफिनेट सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल विंग है वो इस पे रिट करेगी, क्या उस रिट के बदले में वो कितने % चांसेस हैं कि उनका ये बल्ला निशान कायम रह जाएगा, या इससे मिलता जुलता कि उनके हक में कोई फैसला आ जाएगा? देखें, इंतखाबात की शफाफियत सबसे पहले ये होती है कि हर एक जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, और उस सिलसिले में उसको तमाम तर यकसा मौके फराहम किए जाएँ जो दीगर जमातों को दिए जाते हैं। तो हाई कोर्ट इस चीज़ को, या जो जिस कोर्ट में ये चैलेंज किया जाएगा, उसको चीज़ को देखेगी कि इस जमात का बल्ले का निशान वापस लेने से क्या असर पड़ता है। तो तमाम तर चीज़ें उस पर ये लीगल टीम उठाएगी कि ज़ाहिर सी बात है, एक बल्ला आपको पता है पहले तहरीक इंसाफ का 96 में चिराग निशान था, उसके बाद ये बल्ला कन्वर्ट किया था। तो बल्ले के निशान, क्योंकि 2000 आपने 13 के इलेक्शन देखे हो, 18 हो, तो पीटीआई जो है काफ़ी पीक पे रही है, तो लोगों को पता था कि पीटीआई का बल्ला है। तो इस चीज़ को वो लीगल टीम लेके जाएगी कि हम इंतखाबात में जा रहे हैं, और ऐन उस वक्त हमसे इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाता है। जैसे अगर नून लीग से शेर का निशान वापस ले लिया जाए तो वोटर ऑटोमेटिकली कन्फ्यूज़ होता है। अगर पीटी से पी से पार्टी से तीर का निशान वापस लिया जाता है तो कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो इसी तरह ज़ाहिर सी बात है, लीगल टीम में तमाम तर जो है वो दरख्वास्त में जो है वो अपना नुक्ता उठाएगी कि आम इंतखाबात की शफाफियत पे भी वो सवालिया निशान उठाएगी कि इन उस वक्त जब इंतखाबात का जो प्रोसेस है वो जारी है, कागजात नामजदगी वसूल करने या जमा करवाने का प्रोसेस आखिरी मराइल में है, तो उस वक्त बल्ले के निशान पर जो है वो वापस लेना सरसन ज़्यादती है, और उनके पास टाइम कम है। आपको पता है कि कागजात नामजदगी जमा हो गए तो उसके बाद टिकट, जब पार्टी टिकट जारी करती है तो पार्टी सदर के नाम से वो टिकट जारी किए जाते हैं। अगर वो जल्दी इनको रिलीफ ना मिला तो फिर इनके जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद इस में कंटेस्ट करेंगे। गालिबन 13 जनवरी उसकी डेट है वो टिकट जमा कराने की। टिकट जमा कराने को हर पार्टी का अपना हिसाब है, लेकिन जो पार्टी टिकट इशू करती है वो हर पार्टी का अपना साथ होता है। लेकिन इंतखाबी निशान जो आपने बात की, अलाट होना और टिकट जमा करना, वो 13 जनवरी है। लेकिन इनके पास टाइम जो है, ज़ाहिर सी बात है, वो कोर्ट से रिलीफ लेने जाएंगे। तो इस चीज़ को पहले आपको पता है पार्टी में बहुत सारी जो पहले टिकट के हवाले से वहाँ पर इंटरव्यू होते हैं, किसको टिकट देना है, किसी को नहीं देना, तो वो तमाम तर चीज़ें पहले वो मराइल है वो अबूर करना पड़ेगा। लेकिन रिलीफ लेने के लिए अभी हाई
कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो ये ज़रूरी है कि उनके पास टाइम कम है कि वो रिलीफ लेने के लिए किसी कोर्ट में जाएं। लेकिन अलबत्ता एक सेटबैक है पीटीआई के लिए। लेकिन वो आप कह सकते हैं कि वोटर्स जो हैं वो अभी आप जो किसी भी सियासी जमात के जो वर्कर या वोटर होते हैं वो जमात के साथ जुड़े ही रहते हैं। ये फैसला भी आ सकता है कि सिर्फ इस इलेक्शन इन आम इंतखाबात तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बल्ला दे दिया जाए अदालत से। आ सकते हैं, देखें फ़ैसला कुछ भी आ सकता है पाकिस्तान में, फ़ैसले तो कुछ भी आ सकते हैं। आपको खड़े खड़े आपको सज़ा हो सकती है और ना चाहते हुए आपके से केस 10 साल तक लटक सकता है। तो पाकिस्तानी अदालतों से या पाकिस्तानी कानून इंसाफ के जो इदारे हैं उनसे आप फौरी इंसाफ की रिलीफ भी कर सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि जब बंदा मरने के बाद जो है वो उसको भी इंसाफ मिलता है। आपने कई केसेस ऐसे देखे हैं। लेकिन मुझे लगता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो आपने सुप्रीम कोर्ट में एक बाबा जी थे जो 99 साल की उम्र में चल बसे, तो उनके 10 साल बाद जो है वो उनका फ़ैसला आया।